हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉर्मल इंक्यूबेटर एंड बीओडी इंक्यूबेटर के डिफरेंस के बारे में। उनके अंदर डिफरेंस क्या है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उनके जो इन टॉपिक के व्हाट, व्हाई एंड हाउ। दैट मीन्स ये जो नॉर्मल इंक्यूबेटर एंड बीओडी इंक्यूबेटर है ये क्या है, क्यों इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे एंड कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारे आज की टॉपिक। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट, क्या है ये नॉर्मल इंक्यूबेटर एंड बीओडी इंक्यूबेटर क्या है वो हम पहले जानेंगे। तो नॉर्मल इंक्यूबेटर एक कांस्टेंट टेम्परेचर, पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए नॉर्मल इंक्यूबेटर यूज किया जाता है। एक इक्विपमेंट है जिसके अंदर एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पर्टिकुलर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर की जरूरत होते हैं, जो हम इन नॉर्मल इंक्यूबेटर के द्वारा पा सकते हैं। ठीक है, एंड बीओडी इंक्यूबेटर क्या है? बीओडी इंक्यूबेटर के रोल भी सेम ही है, मतलब ये भी कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। इसके अंदर भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। ठीक है, तो इन दोनों का ही रोल सेम है, लेकिन हम उनको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम। तो हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उनके जो सिस्टम है, अंदर काम करने की जो सिस्टम, वर्किंग सिस्टम जो है उसके द्वारा हम इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन नॉर्मल इंक्यूबेटर में ओनली हीटिंग सिस्टम इज प्रेजेंट, यहाँ पर ओनली हीटिंग सिस्टम प्रेजेंट। लेकिन बीओडी इंक्यूबेटर में हीटिंग सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट। इसमें दोनों सिस्टम ही प्रेजेंट है, लेकिन इस पर ओनली हीटिंग सिस्टम प्रेजेंट है। तो ये कैसे कम कर सकते हैं? सपोज हमारे रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस एंड हमें इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस, और आवर बॉडी टेम्परेचर वी नीड 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन टेम्परेचर एंड हमारा रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम हीटिंग करना पड़ेगा, मतलब इंक्यूबेटर के अंदर 37 डिग्री सेल्सियस लाने के लिए उनके पास हीटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो हीटिंग सिस्टम के द्वारा वो 37 डिग्री सेल्सियस में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हमको देंगे। सो ये है नॉर्मल इंक्यूबेटर की काम। एंड सपोज हियर अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए, लोअर टेम्परेचर और लो टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड है, एंड हमारा जो रूम टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम हमको कूलिंग की जरूरत है। मतलब कूलिंग सिस्टम के द्वारा हम 20 डिग्री सेल्सियस और रूम टेम्परेचर से भी लोअर टेम्परेचर हम ला सकते हैं। तो इस टाइम नॉर्मल इंक्यूबेटर नहीं कम कर सकते, लेकिन क्योंकि इसके पास कूलिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन इसके बीओडी इंक्यूबेटर के पास कूलिंग सिस्टम है। तो इसके लिए इनको लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर और कूलिंग इंक्यूबेटर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो है, तो इनको तो हम लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर भी बोल सकते हैं, लेकिन बीओडी इंक्यूबेटर ही क्यों बोला जाता है? बीओडी मतलब क्या है? तो बीओडी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब एक वाटर बॉडी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल कितना है वो हम जान सकते हैं इन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा। तो ये जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिटर्मिनेशन होता है ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में इंक्यूबेशन, इनके रिक्वायरमेंट के लिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए। तो इसके लिए इन बीओडी डिटर्मिनेशन के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम बीओडी इंक्यूबेटर और दिस लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर यूज्ड होता है। इसके लिए इनको बीओडी इंक्यूबेटर बोला जाता है। लेकिन मतलब मोस्ट ऑफ द ये जो लोअर टेम्परेचर इंक्यूबेटर है मोस्टली ये यूज होता है बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड डिटर्मिनेशन के लिए। इसके लिए इन लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर को बीओडी इंक्यूबेटर बोला जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ईस्ट एंड मोल्ड की ग्रोथ के लिए भी हम बीओडी इंक्यूबेटर और लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर यूज करते हैं, क्योंकि जो ईस्ट एंड मोल्ड के ग्रोथ के लिए भी 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जरूरत होता है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल इंक्यूबेटर है इनको हम मोस्टली यूज करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, क्योंकि इनके जो डिजायरेबल टेम्परेचर है
वो है 30 to 37 डिग्री सेल्सियस, एंड इन नॉर्मल इंक्यूबेटर के द्वारा हम 30 to 37 डिग्री सेल्सियस इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इनको यहाँ पर नॉर्मल इंक्यूबेटर हम यूज करते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के लिए, और हम बीओडी इंक्यूबेटर यूज करते हैं 20 to 25 डिग्री सेल्सियस जिस रिक्वायरमेंट है जिस टेस्ट के लिए, जैसे कि ईस्ट एंड मोल्ड की ग्रोथ के लिए एंड बीओडी डिटर्मिनेशन के लिए। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं लो टेम्परेचर इंक्यूबेटर। एंड दूसरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके, वो है ये जो नॉर्मल इंक्यूबेटर है वो डिपेंड ऑन सराउंडिंग एनवायरनमेंट, मतलब सराउंडिंग एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर इसके वर्किंग डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर लो होता है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 20 होगा एंड सराउंडिंग टेम्परेचर 20 to 25 होगा, एंड हमें जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर चाहिए वो है 37 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम हीटिंग सिस्टम विल वर्क। ओके, एंड अगर सराउंडिंग टेम्परेचर हाई है, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर 25 है और रूम टेम्परेचर अगर 25 है एंड हमें 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इंक्यूबेशन के लिए, दिस टाइम ये जो नॉर्मल इंक्यूबेटर है ये नहीं काम कर सकते क्योंकि इसके पास कोई कूलिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन बीओडी इंक्यूबेटर नॉट अफेक्टेड बाय सराउंडिंग एनवायरमेंट एंड टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम सराउंडिंग एनवायरमेंट, क्योंकि अगर सराउंडिंग टेम्परेचर लोअर होता है, हमारे जो इंक्यूबेशन टेम्परेचर है उसके हिसाब से, मतलब अगर सराउंडिंग टेम्परेचर 25 होता है एंड हमें चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन टेम्परेचर, दिस टाइम हीटिंग सिस्टम विल वर्क, हीटिंग सिस्टम काम करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएगा एंड 37 डिग्री कांस्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेशन टेम्परेचर हमको देगा। लेकिन सराउंडिंग टेम्परेचर अगर हाई होगा, मतलब सराउंडिंग टेम्परेचर 20 to 27 है एंड हमारे जो रिक्वायर्ड इंक्यूबेशन टेम्परेचर है वो 20 है, उस टाइम कूलिंग सिस्टम विल वर्क एंड कूलिंग सिस्टम उसको टेम्परेचर को लो करेगा एंड पर्टिकुलर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमको देगा। तो इसके साथ इसके हिसाब से मतलब हमें जैसा टेम्परेचर चाहिए वैसा ही टेम्परेचर हम पा सकते हैं ए बीओडी इंक्यूबेटर के द्वारा। ठीक है, तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल इंक्यूबेटर एंड बीओडी इंक्यूबेटर। एंड इसके साथ साथ और एक इंक्यूबेटर भी लेबोरेटरी में यूज होता है, वो है CO2 इंक्यूबेटर, जहां पर CO2 लेवल मेंटेन होता है, मतलब CO2 जो लेवल है वो 5% रखा जाता है उन CO2 इंक्यूबेटर में, क्योंकि एंड दैट टाइप ऑफ CO2 इंक्यूबेटर इज यूज्ड फॉर एनारोबिक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब एनारोबिक जो बैक्टीरिया और एनारोबिक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके ग्रोथ के लिए CO2 लेवल ज्यादा होना चाहिए, तो उसके लिए CO2 इंक्यूबेटर यूज किया जाता है जहां पर 5% CO2 लेवल रखा जाता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट टाइप ऑफ incubators and उनके differences. Okay, thank you for watching this video.